और अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। किसानों ने सरकार को अपने एजेंडे की याद दिला दी है, जिसमें वो तीनों कृषि कानूनों के साथ ही बिजली से जुड़े कानून को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले अमित शाह की अगुवाई में कल हुई मंत्रियों की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि आज बातचीत के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। भारत चीन सीमा पर यथास्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा, चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्द ही सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है। हालांकि अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। राजनाथ ने कहा, भारत चीन में लंबे वक्त से सीमा को लेकर विवाद है। ऐसे में अच्छा होता ये पहले ही खत्म होते। अगर ये खत्म हो गया होता तो आज की स्थिति ऐसी नहीं होती। रक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय सेना में क्षमता है कि वो सीमा पर जाकर दुश्मन को खत्म कर सके। राजनाथ ने कहा कि भारत पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी सीमाओं से छेड़खानी का करारा जवाब दिया जाएगा। कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने कहा, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। किसान आंदोलन में शामिल किसानों पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। हम किसानों का सम्मान करते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मसले पर चर्चा करने को लेकर तैयार है। नए कृषि कानूनों की भलाई के लिए है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को लेकर तैयार है। खिलाड़ियों के लिए नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा। खिलाड़ियों को लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई में किया जाएगा सम्मानित। करीब 100 खिलाड़ियों ने किया है आवेदन। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने सामान्य, वेटरन और पैरा वर्ग में किया है आवेदन। सीएम योगी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। आरोग्य मेले की फिर होगी शुरुआत। सीएम ने आरोग्य मेला फिर से शुरू करने के दिए निर्देश। जनवरी के दूसरे रविवार के आरोग्य मेला शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन से जुड़ेंगे स्कूल। 25,000 स्कूल, 53,000 आंगनबाड़ी को जोड़ने की तैयारी। आश्रम शालाओं को किया जाएगा पाइप वाटर सप्लाई। चंदौली दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी। कैबिनेट मंत्री ने ब्लॉक का निरीक्षण भी किया। लखनऊ में एचआरएमएस हेल्प डेस्क का ऑनलाइन किया गया शुभारंभ। लखनऊ मंडल के अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। रेलकर्मी ऑनलाइन देख सकेंगे अपना रिकॉर्ड। मेरठ में स्पेन की दस्तक से अलर्ट स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कंटेनमेंट जोन में फिर से होगी पुलिस की तैनाती। संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर पुलिस होगी तैनात। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा। करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री के घर के अंदर मौजूद। इलाहाबाद से आई ईडी की टीम कर रही है जांच। आवास विकास कॉलोनी में है गायत्री प्रजापति का घर। सीतापुर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। एमपी के निर्देश पर महकमे में किया गया बड़ा फेरबदल। कई पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। 6 उप निरीक्षक, 7 मुख्य आरक्षी, 1 आरक्षी का ट्रांसफर। लखनऊ में गेटमैन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी का टूट गया था ब्रेक। असेंबली का पार्ट। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने की इनाम की घोषणा। गेटमैन और गार्ड को दिया जाएगा इनाम। जम्मू कश्मीर के गांदरबाल में बीते 23 दिसंबर को ग्रेनेड के हमले में घायल हुए अलीगढ़ के सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह इलाज के दौरान शहीद हो गए। मेरठ के सिसौली गांव में सैन्य सामान के साथ देर रात शहीद अनिल तोमर का अंतिम संस्कार किया गया। गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और सेना के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए गए। 35 लाख पत्नी के खाते में और 15 लाख माता पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। 10 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर निकाली थी पदयात्रा। सोनभद्र में कोविड नियम का अधिकारी उड़ा रहे धज्जियां। नोडल अधिकारी के सामने बिना मास्क नजर आए सीएमओ एसके उपाध्याय। सीएमओ के बिना मास्क का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। दाखिल खारिज के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड। रिश्वत देने के बावजूद किसान का नहीं हुआ काम। पीड़ित किसान ने प्रशासन से की शिकायत।
बढ़ते सर्दी के सितम के चलते जेलों में बंद कैदियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद की रासना जेल में बंद 5,000 कैदियों में से करीब 2,000 कैदियों के पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं। ऐसे में जेल प्रशासन कुछ संस्थाओं की मदद ले रहा है। इसी कड़ी में राउंड टेबल इंडिया नाम की संस्था ने जेल में बंद गरीब कैदियों को करीब 500 कंबल वितरित भी किए। जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा का कहना है कि जेल में कैदियों के लिए अलाव और अन्य व्यवस्थाएं की गई, लेकिन गरीब कैदियों के पास ओढ़ने के लिए रजाई कंबल नहीं होने के चलते संस्थाओं की मदद ली जा रही है। कानपुर में प्राइवेट अस्पताल में बीती रात एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। कंपाउंडर ही डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था, जिसके कारण लापरवाही मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के लोगों ने बंधक बना लिया है। अस्पताल में भर्ती करते समय 60,000 रुपए भी जमा करवाए। मथुरा के गोविंद नगर थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। 44 से ज्यादा लोगों ने जमा होकर मसानी क्षेत्र में स्थित संघ कार्यालय पर पथराव भी किया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और बाकी फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बस्ती में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ कलवारी अनिल कुमार सिंह ने कहा, कई दिनों से तलाश में लगी टीम ने मुखबिर की स्थिति सूचना पर आरोपी जगदीश प्रसाद वर्मा गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को किरल केंद्र का आईएएस अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से 22 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने करीब 2 महीने पहले मुकदमा दर्ज कर नटवर लाल की तलाश शुरू की थी। बस्ती में पुलिस ने 4,000 क्विंटल लहन और 100 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। पुलिस ने मौके से 2 अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी की। बिजनौर के भोगपुर इलाके में वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से 12 साल के मासूम बच्चों को एक गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। अमेठी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 14 गौवंश को किया बरामद। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को भी अवैध असले के साथ किया गिरफ्तार। एक तमंचा और कारतूस मौके से बरामद। लखनऊ में व्यापारी सुजीत पांडे की हत्याकांड का खुलासा। मुठभेड़ में घायल हुए अरुण और मुलायम यादव निकले शूटर। मधुकर यादव ने रची थी जेल जाते वक्त पूरी साजिश। सुजीत पांडे की हत्या के बाद चेयरमैन बनाना चाह रहा था मधुकर यादव। मधुकर यादव के तीनों भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात से 3 दिन पहले गिरफ्तार कर भेजे थे जेल। जेल में रहने के दौरान ही रची थी मधुकर यादव ने साजिश। लखनऊ में जारी टेंडर दिखाकर 5 लाख की ठगी का मामला। पुलिस ने निजी कंपनी के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी 1 साल से थे फरार। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने टाटा मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में 1 दर्जन मजदूर घायल। 3 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में युवक ने नहर में लगाई छलांग। नहर में कूदकर की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले परिवार को दी जानकारी। दादरी थाना इलाके के पास का पूरा मामला। बहराइच में घर में लगी भीषण आग से किसान का घर जलकर हुआ खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिजनौर में चलती बस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। शुगर मिल के कर्मचारियों ने बुझाई आग। उत्तम शुगर मिल की है बस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात कुछ बीत चुकी है। वही 2 पार्टियों के चुनावी युद्ध के बीच इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी युद्ध लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया है। तो देवभूमि का विधानसभा चुनाव युद्ध त्रिकोणीय होते हुए दिखाई दे रहा है। हरिद्वार वन विभाग में कुंभ मेला पुलिस के अनुरोध पर वॉच टावर लगाया, जो कि कुंभ में तो काम आएंगे ही, उसके बाद वन विभाग में भी लगातार काम आते रहेंगे। रुद्रप्रयाग के चुप्ता थाना इलाके में अतिक्रमण के चलते वन विभाग अब सख्त हो गया है। बीते दिनों इस क्षेत्र में हुए 3 नए अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। वन अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों की बेदखली के नोटिस जारी किए गए, जिसके चलते वन विभाग प्रशासन की मदद से योजना बना रही है। रुद्रपुर के गल्ला मंडी में अचानक से ताबड़तोड़ गोलियां चलने से हाहाकार मच गया। कुछ अज्ञात बदमाशों ने रुद्रपुर की गल्ला मंडी स्थित गुरु नानक टायर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आज जांच शुरू कर दी है। मौका मुआयना करते हुए एसएसपी ने तुरंत जांच टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी।
राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में कल का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि यह तापमान 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ से नए साल की पूर्व संध्या पर उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की बढ़ाई परेशानियां। बर्फबारी के चलते कई मोटर मार्ग बंद। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,550 से संक्रमित केस मिले। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,44,853 हो गई। वह इस दौरान 286 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,439 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98,34,141 हो गई। पिछले 24 घंटे में 26,572 मरीजों ने वायरस को मात दी है। उत्तराखंड में सैंपल जांच बढ़ने के साथ कोरोना संक्रमित मामलों में किसी को देखा जाए तो कमी आई है। बीते 24 घंटे में भीतर 317 नए मामले आए सामने। वहीं 6 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 128 संक्रमित मिले। नैनीताल में 48, उत्तरकाशी में 38, पिथौरागढ़ में 25, हरिद्वार में 22 कोरोना के नए केसेस आए हैं सामने। पौड़ी में 12, टिहरी में 12, चंपावत में 11, उधमसिंह नगर में 8, अल्मोड़ा में 6, चमोली में 5, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले। गाजियाबाद में शेर कोतवाली पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से दर्जनों डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा लाखों की नकदी भी बरामद कर ली गई। बलिया के बेलपुरा रोड स्थित होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब होटल कमरे में चक्का काट रहे कानून गो और लेखपाल के समक्ष ग्रामीण पहुंच गए। लखनऊ के बीच सड़क पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गिरी बिजली की तार टूटने के बाद भी बिजली रही चालू। सूचना मिलने पर बिजली कर्मियों ने बंद करवाई बिजली। जौनपुर में जंगली जानवर ने किया हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। जंगली जानवर को पकड़ने में जुटा है वन विभाग। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 850 लीटर स्प्रिट किया बरामद। 450 खाली पाउच, 400 ढक्कन, 1000 लेवल बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया बरामद। सीतापुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गांव के बाहर पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टरिया थाना इलाके का पूरा मामला हम आपको बता रही हैं। लखनऊ में गनर ने खुद को मारी गोली। पूर्व विधायक के प्राइवेट गनर ने की खुदकुशी। होटल के कमरे में गनर के पास से मिले उसका गन। बदायूं के आलापुर थाना इलाके में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बिजनौर में वकील को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। घायल वकील को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानवानी इलाके में एक ही रात में चोरों ने 2 बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। प्रतापगढ़ में बदमाशों की पीठ से बांधकर पिटाई के बाद ग्रामीणों ने किया पुलिस पे हमला और हाथ में तमंचा और पेड़ से बंधा बदमाश का वीडियो हुआ वायरल। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। साइकिल सवार को बदमाशों ने मारी गोली। साइकिल सवार को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ। दबंगों ने दुकान में घुसकर की मारपीट। दोनों भाइयों ने दुकानदार से की मारपीट की वारदात कैमरे में हो गई कैद। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। काम कर घर लौट रहा था युवक। सीतापुर में अनियंत्रित होकर बस बीच सड़क पलटी। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर रास्ता खुलवाया। ड्राइवर को नींद आने से हुआ था हादसा। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंटोचा थाना के क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आगरा में तालाब में डूबकर बच्चों की मौत। घर के पीछे बने तालाब में बच्चों की डूबकर मौत। खेलते खेलते बच्चा पहुंचा था तालाब के पास। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मुरादाबाद में के मझोला थाना इलाके में कार चालक और बाइक सवार में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोगों की चोटें भी आई हैं। नोएडा में पुलिस चौकी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी विस्फोटक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चौकी सेक्टर 62 थाना क्षेत्र का पूरा मामला।